गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस तक डील किया था। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रॉम द मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे डिफरेंट है मेडिकल डायग्नोसिस से। अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग जजमेंट डेट मेड बाय अ नर्स बाय देयर एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज आर लाइसेंस टू ट्रीट। तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस रहता है वो जो नर्सिंग जजमेंट के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड करता है। जो एक एक्सपीरियंस नर्स, जो एजुकेटेड नर्स और जो एक्सपर्टाइज, जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, वही जो नर्स रहेगी वो क्या करेगी, अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस अपने पेशेंट का रेडी कर पाएगी अकॉर्डिंग टू हीज और हर प्रायोरिटीज नीड। ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है, जो मेडिकल डायग्नोसिस मेड बाय द फिजिशियन। नर्सिंग डायग्नोसिस को नर्स रेडी करती है, मेडिकल डायग्नोसिस कौन बनाता है, एक फिजिशियन रेडी करता है। आपको स्टूडेंट पूछा जाएगा एग्जाम में कि नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये डिफरेंस लिखना होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एन इलनेस और द हेल्थ प्रॉब्लम। तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या करेगा, ह्यूमन का इलनेस को और उसके रिस्पॉन्स को, उसके हेल्थ प्रॉब्लम को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। पर जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो किसी पेशेंट के डिजीज प्रोसेस को बताता है। नर्सिंग डायग्नोसिस में चेंज एज अ क्लाइंट रिस्पॉन्स चेंज। तो नर्सिंग डायग्नोसिस चेंज हो सकता है जैसे ही क्लाइंट का रिस्पॉन्स चेंज होगा। जैसे आज अगर पेशेंट सैड फील कर रहा है और उसको अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आज उसका नर्सिंग डायग्नोसिस उसके सैडनेस और उसके अनकंफर्टेबल के ऊपर होगा। हो सकता है कल पेशेंट को नॉलेज डेफिशिएट हो सकता है कल पेशेंट को इन्वायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम हो, तो कल का नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट का अलग होगा। पर पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ एनीमिया के कंप्लेन से, डायरिया और लूज स्टूल के कंप्लेन से, तो जब तक वो हॉस्पिटल में स्टे है उसका नर्सिंग डायग्नोसिस मेडिकल डायग्नोसिस वही रहेगा जो डायग्नोसिस फिजिशियन ने बना दिया है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस डे टू डे चेंज हो सकता है, पर जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो क्या रहता है, एज लॉन्ग एज क्या रहता है, वो रिमेन सेम रहता है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो सकता है। पर मेडिकल डायग्नोसिस अस्थमा है तो वो अस्थमा ही रहेगा। नर्सिंग डायग्नोसिस एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो सकता है, पर मेडिकल डायग्नोसिस अगर पेशेंट का CVA है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, तो वो वही का वही ही रहेगा। पेशेंट का डायग्नोसिस एक्यूट पेन, नर्सिंग डायग्नोसिस एक्यूट पेन हो सकता है, पर जो मेडिकल डायग्नोसिस का अपेंडिसाइटिस है, तो जब तक वो हॉस्पिटल में स्टे करेगा उसका मेडिकल डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस ही रहेगा। पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है डिस्टर्ब बॉडी इमेज, पर उसका मेडिकल डायग्नोसिस उसका एम्पुटेशन ही रहेगा। अब हम देखते हैं प्लानिंग। तो हमने डील किया है, असेसमेंट डील कर चुका है, अभी तक हमने डायग्नोसिस डील कर चुका है। अब हम करेंगे प्लानिंग। तो प्लानिंग हम लोग किसके ऊपर करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड प्रॉब्लम रेडी करते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या रेडी करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं गोल। जो प्रॉब्लम रहेगा उसके लिए हम लोग गोल सेट करते हैं कि हमको, हाँ पेशेंट का ये प्रॉब्लम है तो हमको पेशेंट को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक क्या रहता है, गोल रहता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, हम लोग उस इंटरवेंशन को हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। फिर के बाद प्लानिंग के बाद वाला स्टेप रहता है, हम लोग उस इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब फाइनली हम लोग उसको पेशेंट के ऊपर डन करते हैं। एट द लास्ट हम लोग क्या करते हैं, इवॉल्वेट करते हैं। तो हम लोग अभी डील करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्लानिंग क्या है, हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमको पेशेंट के ऊपर क्या काम करना है, कौन सा केयर देना है और पेशेंट के कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट गोल एंड डिजाइनिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रिड्यूस एंड एलिमिनेट द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये क्या है, एक फॉर्मुलेट रहता है, क्लाइंट गोल रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नर्सिंग इंटरवेंशन डिज़ाइन करते हैं कि हमको, हमारे पेशेंट को हमको किस चीज़ से प्रिवेंट करना है, उसको क्या चीज़ है तो उसको रिड्यूस करना है, पेशेंट से क्या हेल्थ प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना है। तो हम लोग सारा पेशेंट के हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे इंटरवेंशन प्लान करते हैं। प्लानिंग को ही हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन बोलते हैं। ठीक है।
फिर टाइप ऑफ प्लानिंग, टाइप ऑफ इंटरवेंशन। तो प्लानिंग को ही हम इंटरवेंशन बोलते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, इनिशियल प्लानिंग होता है, ऑनगोइंग प्लानिंग होता है और डिस्चार्ज प्लानिंग होता है। इनिशियल प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग विच इज़ डन आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। तो इनिशियल प्लानिंग क्या है? जैसे ही हमने असेसमेंट किया तो हमने क्या प्लानिंग किया, असेसमेंट करने के बाद हमको क्या करना है, वो होता है इनिशियल प्लानिंग। फिर हमने जो प्लानिंग किया उसके बाद हमको ऑनगोइंग प्लानिंग, हमको उसके बाद जो फर्स्ट प्लानिंग हमने किया उसके बाद हमको कंटिन्यू जो हम प्लानिंग कर रहे हैं पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ऑनगोइंग प्लानिंग। फिर पेशेंट ट्रीट हो गया है, अब पेशेंट को डिस्चार्ज होना है। तो डिस्चार्ज होने के लिए हम लोग जो पेशेंट का केयर प्लान करते हैं उसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आया हमने जो इनिशियल उसको केयर दिया वो इनिशियल प्लानिंग होगा, उसका इनिशियल केयर, इनिशियल इंटरवेंशन होगा। फिर रोज़ डे टू डे लाइफ में हमने जो प्लानिंग की उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए वो हमारा ऑनगोइंग प्लानिंग होगा। फिर पेशेंट के डिस्चार्ज होने का टाइम हो गया, तो डिस्चार्ज होने से पहले उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम जो उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि आप घर जाके ये मेडिसिन खाएंगे, ऐसे खाएंगे, खाना खाने से पहले खाएंगे, खाना खाने के बाद खाएंगे, आपको डेली चलना है, आपको अपना वेट लॉस करना है, आपको अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। तो ये सारा चीज़ हम जो उसको प्लान करके देते हैं कि आपको घर जाने के बाद ये करना है, वो सारे क्या होते हैं? डिस्चार्ज प्लानिंग होते हैं। फिर प्लानिंग प्रोसेस, तो प्लानिंग इंक्लूड, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रायोरिटी बेस के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट का प्लानिंग करते हैं। जैसे कि एक एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया है, तो सबसे पहले जब वो आया हमारे पास, जब वो एडमिशन हुआ तो उसको क्या हो रहा था? ब्लीडिंग हो रहा था। सबसे पहले हमको क्या करना था? वहाँ पर अपने पेशेंट का ब्लीडिंग रोकना था, ठीक है। क्योंकि अगर हम ब्लीडिंग नहीं रोकेंगे, अगर हम ब्लीडिंग को रोकने को छोड़ करके हम पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये तो गलत है। क्योंकि अगर हम कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं पहले और पेशेंट का ब्लीडिंग नहीं रोकते हैं तो पेशेंट का एक्सेस ब्लड लॉस हो जाएगा, पेशेंट शॉक में चले जाएगा या फिर पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो हमारे पास अगर एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी नीड है कि हमको अपने पेशेंट का ब्लीडिंग रोकना है, ठीक है। सेकेंड है, उसको पेन हो रहा होगा। पेन के कारण क्या होता है? पेशेंट जो रहता है वो अनकंफर्टेबल रहता है ना। तो हमको सेकंड हमारा नीड है कि हमको अपने पेशेंट का पेन रिड्यूस करना है। थर्ड क्या करना है? हमको अपने पेशेंट को, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है, उसकी बॉडी से क्या हो रहा है? फ्लूइड लॉस हो रहा है ना, उसके बॉडी से कुछ तो लॉस हो रहा है जिसके कारण पेशेंट क्या हो रहा है? शॉक में जा रहा है। तो हमको क्या करना है अपने पेशेंट का? तो हमको करना होता है कि हम थर्ड प्रायोरिटी नीड क्या रहेगा हमारे पेशेंट का? हम उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, मतलब हम उसको आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे, ठीक है। हो सकता है फोर्थ प्लानिंग में हमको अगर पेशेंट का एक्सेस ब्लड लॉस हुआ है तो हमको फिजिशियन ने हमें बोला है कि हम उसको क्या करें? ब्लड एडमिनिस्टर करें। तो फोर्थ हमारा प्रायोरिटी नीड में आएगा ब्लड, ठीक है। फिर ये इतने सारी चीज़ें, फिर हम उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर फिफ्थ प्लानिंग में क्या आएगा? हमको अपने पेशेंट को क्या करना है? वुंड केयर करना है ना। हमको उसका जो भी वुंड है उसको क्या करना है? क्लोज करना है, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो हमारा फिफ्थ यहाँ पर प्लानिंग नीड क्या आएगा? उस एक्सीडेंट वाले पेशेंट का हमको उसका वुंड केयर करना है, ठीक है। इतना क्या हुआ? इतना सब करने के बाद हमारा पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या करना है? अपने पेशेंट को फिफ्थ के बाद हमारे पेशेंट को अब भूख लगेगी। हमको अपने पेशेंट को, हो सकता है डॉक्टर ने कुछ मुंह से देने के लिए मना किया हो, अगर देने के लिए बोला हो तो मुंह से नहीं देना है, हमको राइस ट्यूब से देना है। और अगर फिजिशियन बोलते हैं कि नहीं, आपको अपने पेशेंट को NPO नील पर ओरल रखना है, तो आपको उस समय अपने पेशेंट को माउथ से कुछ भी नहीं देना है। पेशेंट को सारी चीज़ें IV फ्लूइड से मिलेंगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? ये आपको अपने पेशेंट को, फिर आप अपने पेशेंट को हाइजीन प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है आपका पेशेंट बहुत गंदा हो तो आप अपने पेशेंट को हाइजीन प्रोवाइड करेंगे। तो हाइजीन में हो सकता है आप अपने पेशेंट को हेयर केयर दें, बेड बाथ दें, ठीक है, पेरिनियल केयर दें। फिर हो सकता है आपको अपने पेशेंट को कैथेटराइजेशन करने का ज़रूरत पड़ा हो, तो वो अलग अलग फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन के बेस पे आप लोग क्या करते हैं? आप लोग प्लानिंग करते हैं।
पर सबसे जो मैंने 5 जो इनिशियल प्रायोरिटी नीड्स बताए हैं वो आपको करने ही हैं। फिर उसके बाद जो फिजिशियन प्रेस्क्राइब करते हैं फिर आपको वो भी परफॉर्म करना है। इतने सारे आपने कर लिए, ये सारे क्या हुए आपके प्रायोरिटी बेस पे पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, प्लानिंग किया और आपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड किया। तो ये होता है सेटिंग प्रायोरिटीज़। फिर क्या करते हैं हम लोग, इस्टेब्लिश करते हैं गोल और डिज़ायर आउटकम। तो हमने जितने भी प्लानिंग किए हैं उसके लिए हमको क्या करना है, एक गोल बनाना है कि अगर हम देख रहे हैं कि पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हमको उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ये हमारा क्या है, गोल है। ठीक है। थर्ड में हम देख रहे हैं सेलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एक्टिविटीज़। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है तो हमको क्या करना है, उस ब्लीडिंग को रोकना है। तो उस ब्लीडिंग को हम कैसे रोकेंगे, तो हमारा इंटरवेंशन सबसे पहले तो हम अपने पेशेंट का कंडीशन असेस कर लिया। असेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हमको, हमने असेस कर लिया। ठीक है। फिर हम देख रहे हैं ब्लीडिंग हो रही है तो हमको ब्लीडिंग में डायरेक्ट क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है, किसी न किसी तरीके से हमको ब्लीडिंग रोकना है। तो अगर हम हॉस्पिटल के आउटसाइड सेटिंग में हैं तो हम पेशेंट के वुंड को किसी न किसी चीज़ से टाई कर देते हैं, किसी न किसी चीज़ से बांध देते हैं। और अगर हम लोग हॉस्पिटल हैं तो हम अपने पेशेंट के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइल ड्रेसिंग वाला प्रेशर अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर को स्ट्राइल ड्रेसिंग करते हैं ताकि वहाँ से ब्लीडिंग होना क्या हो जाए, फिर कम हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, फिजिशियन मेडिसिन में लिखे रहते हैं, प्रेस्क्रिप्शन किया होता है फिजिशियन ने कि उसमें हमको क्या करना है, मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है जो ब्लड क्लॉट करे और ब्लीडिंग को रोके। तो हम थर्ड क्या करेंगे, थर्ड हमारा इंटरवेंशन क्या होगा, थर्ड प्लानिंग क्या होगा कि हम फिजिशियन ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया उसको एडमिनिस्टर कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग जो भी हम लोगों ने प्लानिंग की है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब हम लोग उस काम को डन कर देते हैं और जितने भी हमने काम किए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर यहाँ पर 4th पॉइंट बोल रहा है राइटिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग इंटरवेंशन ऑन केयर प्लान। हमने पहले क्या किए, सारे प्रायोरिटी बेस पे सारे इंटरवेंशन किए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इंडिविजुअल नर्सिंग, हो सकता है पेशेंट को उसके हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग और भी नर्सिंग इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, वो सारे इंटरवेंशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फिर सेटिंग प्रायोरिटीज़। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रायोरिटीज़ कैसे बनाने हैं। ठीक है। तो अभी पढ़ाते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है आज। आपको अपने पेशेंट का प्रायोरिटी नीड्स 5 प्रायोरिटी नीड्स आज बना करके मुझे भेजेंगे आप सभी। सेटिंग प्रायोरिटीज़ क्या होता है, तो नर्सिंग बिगिन प्लानिंग बाय डिसाइडिंग विच नर्सिंग डायग्नोसिस रिक्वायर अटेंशन फर्स्ट, विच सेकेंड एंड सो ऑन। तो प्रायोरिटीज़ क्या हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ब्लीडिंग वाला पेशेंट आया है तो सबसे पहले आपको अपने पेशेंट का प्रायोरिटी नीड्स डिसाइड करना है। तो क्योंकि आप एजुकेट नर्स हैं, आपको पता होगा कि आपके पेशेंट क्या प्रायोरिटी नीड क्या है। हो सकता है आप एक्सपीरियंस ना हो पर आप पढ़े लिखे एक प्रोफेशनल नर्स हैं, तो आप अपने माइंड में पहले से ही सेट कर सकते हैं कि आपके पेशेंट को प्रायोरिटी नीड क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास अगर आपके पास एक एक्सीडेंट वाला पेशेंट आ रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो आप पहले उसको जा करके उसका कंफर्टेबल पोजीशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका अगर आप देख रहे हैं उसका ब्लड लॉस हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी नीड है कि आप अपने पेशेंट का ब्लड लॉस होना क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है। फिर आप सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड क्या करेंगे, आपके पेशेंट को चोट लगी है, उसको पेन हो रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, फिर उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसका पेन मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है। थर्ड क्या करेंगे, आप उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर पेशेंट की बॉडी से एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो पेशेंट का शॉक में जाने की संभावना हो सकती है। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी नीड क्या करेंगे, सेट करेंगे और उसके ऊपर क्या करते हैं, आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी नीड के लिए एक मार्शल हिरार्की ने पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग क्या दिए हैं, उन्होंने एक पिरामिड